मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि वो मोदी और योगी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। तो समाजवादी परिवार में आपको बता दें कि जिस तरीके से अपर्णा यादव वहां से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, परिवार से अलग अपर्णा ने एक नई राह चुनी है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई, उनको बाकायदा स्लिप दी। और दूसरी तस्वीर जब बीजेपी के मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में वहां पर अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया, वो तस्वीर है। तो दो तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले दिखा रहा है। लगातार इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबरों पर हम बने हुए हैं। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में दो ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का। मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ। कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में आने के क्या मायने हैं, ये हम आपको बता दें कि अपर्णा यादव की सियासी महत्वाकांक्षा, मुलायम परिवार में अपर्णा को लेकर मतभेद रहा है। राष्ट्रवाद पर परिवार में सियासी तकरार है। समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने जवाब दिया, बीजेपी नेताओं को समाजवादी पार्टी ने तोड़ा, समाजवादी परिवार से अपर्णा को बीजेपी ने तोड़ा। अपर्णा के आने से सियासी संदेश दूर तक जाएगा क्योंकि समाजवादी पार्टी से अपर्णा का नाता है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा, ऐसे में यहां पर मैसेज इसका बहुत दूर तक जाएगा क्योंकि ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल चल रहा है और अपने पूरे शबाब पर है, ऐसे में इसके कई मायने हैं। परिवार से अलग क्योंकि अपर्णा ने एक नई राह चुनी है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। पवन, अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अपर्णा यादव को क्या जिम्मेदारी दी जाती है और क्या अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में अपने ही परिवार पर हमलावर होती दिखाई देंगी? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई होती है परसेप्शन की।
अब से कुछ दिन पहले आपने जब देखा कि बीजेपी कई सारे जो बड़े नेता थे, मंत्री थे सरकार में, योगी सरकार में, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान हो, ये सब लोग ने जब बीजेपी छोड़ी तो एक परसेप्शन बनने लगा कि बीजेपी से तमाम लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो बीजेपी ने उस परसेप्शन का जवाब अपर्णा यादव को शामिल करा के दिया है, क्योंकि चुनाव में लड़ाई जो होती है परसेप्शन की होती है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि अखिलेश यादव जब अपना परिवार नहीं संभाल सकते हैं तो तो प्रदेश क्या संभालेंगे। तो ऐसे में बीजेपी परसेप्शन की लड़ाई में अब अखिलेश को चित करना चाहती है। बात करें अपर्णा यादव के चुनाव लड़ाने की, तो कुछ दिन पहले बीजेपी की तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया था कि अब बहुत जल्दी हम अपर्णा यादव को शामिल कराएंगे। तो उनसे जब पूछा गया कि क्या वो लखनऊ कैंट से उनको चुनाव लाया जाएगा, क्योंकि लखनऊ कैंट से वो टिकट मांग पिछली बार चुनाव लड़ी हैं, तो उनका कहना यह था कि अभी उनको हम शामिल कराएंगे और शामिल कराने के बाद में ये हम तय करेंगे कि उनको कहां से चुनाव लड़ाना है। तो ऐसे में ये एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन इतना जरूर है पवन, जो हमने अपर्णा को सुना और अपर्णा ने ज्वाइनिंग के वक्त जिस तरह से बातों को रखा, इतना जरूर है कि वो परिवार से ऊपर राष्ट्र को रख रही हैं और राष्ट्र की आराधना को रख रही हैं, जिसका जिक्र उन्होंने एक मिशन के तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। जी, जाहिर तौर पर जब मैंने उनसे बातचीत की तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मुलायम सिंह यादव जी का आप आशीर्वाद लेके आई हैं, तो उन्होंने कहा कि निश्चित ही मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं परिवार से विमुख नहीं हूं, लेकिन ये लड़ाई जो है विचारधारा की है और मैं स्वतंत्र हूं अपनी विचारधारा के साथ खड़े होने को लेकर। तो उनका संदेश साफ है कि परिवार से इतर वो विचारधारा के साथ हैं, राष्ट्रवाद के साथ हैं। तो ऐसा उनका मानना था कि ये प्रधानमंत्री से प्रभावित है, इसलिए उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। लेकिन अगर पवन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनावी दंगल पूरे अपने शबाब पर है और अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, ऐसे में क्या अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ऐसी जगह एडजस्ट करेगी जहां से वो काउंटर अटैक कर सकें? जाहिर तौर पर उनको, अपर्णा यादव को सोच समझ की रणनीति बनाकर उनको ऐसी जगह से चुनाव लड़ाया जाएगा जहां से वो सीधा हमला अखिलेश यादव के ऊपर कर सके, क्योंकि जो इस समय चुनाव है वो सिर्फ दो तरफा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही अब ये पूरे लड़ाई पूरे चुनाव की होने वाली है। तो ऐसे में सीधा अगर मुलायम सिंह परिवार का कोई सदस्य अगर सीधा समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के ऊपर अगर हमला करता है तो उसका संदेश बहुत दूर तक जाता है। अगर आपको याद हो तो वरुण गांधी और मेनका गांधी के साथ भी यही हुआ था। बीजेपी जो है सीधे गांधी परिवार पर जो हमला जो है वो वरुण और मेनका गांधी के जरिए करवाती आई है। तो ऐसे में बीजेपी को एक और मोहरा मिल गया है जो सीधा अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के ऊपर उन्हीं के परिवार की एक सदस्य जो है वो सीधा हमला करती दिखेंगी। अभी कुछ देर बाद अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। अब देखना होगा, अभी तक तो वो कहते थे कि घर का मामला है, घर में ही सुलझा लेंगे, लेकिन वो घर का मामला घर में तो सुलझा नहीं पाए। अब जब पत्रकार सवाल पूछेंगे तब वो क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजर है। जी, जाहिर तौर पर क्योंकि ये इसमें क्या कि जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब अगर बात परिवार की हो। मैंने भी बता रहा हूं ना, मैंने पूछा उनसे जब सवाल कि क्या मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद लेके आई हैं, आपने फैसला क्यों किया समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का, तो बोले कि मैं शुरू से ये मानती आई हूं कि अपनी विचारधारा के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और मैं स्वतंत्र हूं, मैं प्रधानमंत्री जी की नीति से प्रभावित हूं। विचारधारा जो है राष्ट्र की जो सेवा करने की विचारधारा है। बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, तमाम चीजों को वो समझेंगे।